मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर आप में से ऐसा कोई है जो नहीं जानता है। पता है भरद्वाज जी ने क्या पूछा? भरद्वाज जी पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा भयउ रोष रन रावण मारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा भयउ रोष रन रावण मारा। श्री भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, प्रभु ये राम जी कौन है? आगे की बात और अद्भुत है। कहते हैं कि मैंने जो प्रश्न किया है, आप इसको ऐसे समझाइएगा कि हमको समझने में कष्ट न हो। कहना चाहते हैं कि आप तो इतने ज्ञानी हैं कि आप एक वाक्य में पूरा बता सकते हैं, लेकिन मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं। इसलिए आप इतनी सरल भाषा में कहिएगा कि हमको बुझा जाए। बुझाना समझते हैं? बुझाना माने समझ में आ जाए। एक राम जी को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, राम जी को क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण को मार दिए। याज्ञवल्क्य जी पूछे, फिर कहना क्या चाहते हैं आप? कह रहे हैं कि राम जी कौन है, ऊपर से बता भी रहे हैं। बोले मैं पूछ रहा हूं कि मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है, और बाबा जिनको जपते हैं वो कोई और राम है। प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। आप मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य जी बोले कि शॉर्ट में बताऊं कि विस्तार से बताऊं? भरद्वाज जी बोले शॉर्ट में तो मैंने ही बता दिया है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि प्रभु उस कथा को कहू सो कथा नाथ विस्तार। आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। जीवन में भोजन का और भजन का शॉर्टकट नहीं होता। आदमी भोजन का तो नहीं करता, लेकिन भजन का जरूर करता है। आई एम वेरी बिजी नाउ। तुम राम मंदिर जा रहे हो ना, हमारी ओर से मत्था टेक लेना। लोग कहते हैं ना, थोड़ा गंगा जी में भारत जा रहे हो, हमारी ओर से डुबकी लगा लेना। कोई नहीं कहा था आज तक कि मैं बहुत बिजी हूं, एक पराठा हमारी ओर से खा लेना। कोई कहता है? नहीं। इस बात को याद रखिएगा, जिस प्रकार अपना भोजन स्वयं को करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता बदले में। शॉर्टकट नहीं है इसका। भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। देखिए, आपको एक निवेदन करूं, आदमी चेहरे से भले कितनों नाटक करे, जिह्वा खुलती है तो बतावत है कि भीतर कौन बैठा है।
भगत बैठा है कि विषयी बैठा है, ये जिह्वा सब बोलती है। भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। बोले, राम भगत तुम मन क्रम बानी। और हे भरद्वाज जी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आपकी चतुराई मैं समझ गया। चाहू सुने राम गुण गूढ़ा। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सामने मूढ़ बनकर के प्रश्न किए हैं। ये कथा कह रही है कि अपने से विद्वान के आगे मूर्ख रहना चाहिए, मान करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं जब कथा प्रारंभ किया आज से 14 साल पहले, तो शुरुआती दिनों में एक जगह मैं उत्तर प्रदेश में कथा गा रहा था। कथा के बाद एक लोग मिले, डायरी पेन लेकर बैठे थे। बोले, महाराज आज आप कथा में 7 बार गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। मैं मुस्कुराता रहा। बोले, अच्छा अगली बार कोशिश करूंगा ना हो। बोले, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं बोला, सुनिए मत, आपको कष्ट होगा। अरे मैं आपकी गलती निकाल के लाया हूं, हमको क्यों कष्ट होगा? मैंने कहा 4 घंटे अमृत बहता रहा, अमृत छोड़ के आप गलती ढूंढते रह गए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? कई लोग इसी में रह जाते हैं कि महाराज कहां कहां गलत बोल रहे हैं। हाँ, अपने को खाली मानिएगा तो भर पाइएगा, पहले से भरा मानिएगा तो जहां जाइएगा ओवरफ्लो होता रहेगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। एक बार त्रेता युग में, कौन से युग में? त्रेता युग। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती, जो पार्वती मैया है ना, इनका पिछला जन्म था सती मैया का। सती मैया के साथ भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। 9 दिनों तक कथा भई, सती मैया बैठी रही। कथा किसने सुनी? केवल बाबा ने सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया बैठी रही, मन में ही सोचते रहे कि ये कौन सी कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है। परिणाम 9 दिन कथा निकल गई, मां केवल बैठी रही, सुनी नहीं, कुछ नहीं। 9 दिनों बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा देकर भगवान शंकर चले वापस कैलाश। त्रेता युग का समय था। रास्ते में उसी समय सीता मैया का हरण हुआ है। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को नीचे ढूंढ रहे, उसी दंडकारण्य में। आकाश से भगवान शंकर जा रहे, मन में सोच रहे, कान को तो तृप्त कर चुका हूं कथा सुना करके, यदि प्रभु नीचे ही है दिखाई पड़ जाए ना, अखियां भी धन्य हो जाएंगी, आनंद हो जाएगा। अभी सोच ही रहे थे बाबा, तब तक ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजाई अति हरस विशेखा। ऊपर से भारी लोचन छबे सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी, कुसमय जानी। आगे आइए, चिन्हा लीजिए, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे।
लेकिन यहां एक बात जीवन में याद रखिएगा, बोलूं थोड़ी कड़वी है, जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि विनाश निकट आ गया है। अब जब पतन होना रहता है तो अपने की बड़े की बात समझ में आती नहीं है। बाबा ने कहा जाइए परीक्षण करिए। सती मैया गई परीक्षा करने। शंकर जी सोचने लगे मन में, मोरे हु कहे, मेरे कहने के बाद भी सती का न संशय जाहि। इसका मतलब विधि विपरीत अब भलाई नाहि। मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि विधाता सती से विपरीत हो चुके हैं। अब इनका भला होने वाला नहीं है। और याद रखिए, गलत मार्ग पर कोई चला जाए घर का तो 2-3 बार समझाना चाहिए। 2-3 बार में न समझे तो फिर अपने को समझाना चाहिए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों नहीं है? होई सोई जो राम रचिरा को करी तर्क बढ़ावे। बाबा अपने को समझा लिए और भजन में प्रवेश कर गए। अस कही लगे जपन हरे रामा। एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन करने लगे। सती मैया सीता मैया का रूप धारण कर ली। मन में सोची यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब भगवान है नहीं 100%। मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ कर आएंगे। आगे होई चली पंथ तेही जेही आवत नरभूप। राम लक्ष्मण जी जिस मार्ग में जा रहे थे आगे होके चलने लगी। कौन? सती मैया, सीता मैया का रूप धारण करके। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और लक्ष्मण भैया बोले नकली भाभी है ये, शी इज नॉट माई भाभी। क्यों? देखिए, चेहरा बनाया जा सकता है, स्वभाव कहां से लाएंगे आप? सीता मैया कभी भी जीवन में राम जी के आगे आगे नहीं चली है और आज सती जी आगे आगे चल रही थी। लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरी भाभी नहीं है। ध्यान से देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, ये तो उमा है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही है। सीता सती मैया ने देखा ये तो भगवान निकल गए है। धरती कांप गई हो मां के पांव के नीचे से। एक शब्द कहे बिना शंकर भगवान के पास गई। बाबा ने लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आप सत्य सत्य बताइए, आपने कैसे परीक्षण किया? और याद रखिएगा, सती मैया सत्य ही बोलना चाहती थी, लेकिन जिस माया का चेहरा बनाया था ना, उस माया ने सिर पे अपना आसन जमा के रखा हुआ था और उस माया ने झूठ कहलवा दिया। मां बोल पड़ी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना,
बाबा ने कहा सत्य सत्य बताइएगा। सती मैया ने झूठ कह दिया, कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने। बाबा ने पूछा क्या किया? मैया बोली जो आपने किया, आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। अब मार्ग में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और जैसे ध्यान में जाकर शंकर जी ने देखा कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और यहां दर्शन करिए, इतना होने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने मां सती का अपराध नहीं माना। ये इस प्रसंग का मूल विषय है। भगवान शंकर राम जी की माया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरी सती मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। ये कथा कहती है कि जिसके साथ संबंध बन गया है, जिसके साथ जीने मरने तक का साथ है, उसके भीतर कमी देखना बंद कर दीजिए। कमी जब नहीं देखेंगे ना तो जीवन पर्यंत संबंध बना रहेगा, और जहां कमी दिखाई देने लगेगा हो फिर संबंध चलने वाला नहीं है, बीच में ही ब्रेक लग जाएगा। यहाँ प्रमाण देखिए, बाबा मैया का अपराध नहीं माने, कहते राम जी की माया ने झूठ कहलवाया। लेकिन अब समस्या क्या है, जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया, और जिसको देखने से मां याद आएगी उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा। परिणाम, बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाई। जब तक सती अपने शरीर में है, आज से मेरा सती का भेंट होने वाला। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। भई आकाशवाणी जय जयकार। सती मैया ने बार बार पूछा, बाबा ने बताया नहीं। कैलाश गए और जाकर 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष बाद बाबा जगे हैं समाधि से। राम राम जपे। 87,000। कई लोग 87 नहीं समझ पाए। 87,000 ईयर्स के लिए बाबा समाधिस्थ हो गए। उसके बाद जगे, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया ने जाकर प्रणाम किया, बाबा ने सामने बिठाया। यहां पार्वती जी कहां बैठी हैं? बाम भाग में। बामांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्योरसी व्यालरा। यहां बामांग में मां विराजमान है। लेकिन आज शिव जी ने मां सती को बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने बिठाया। क्यों? बामांग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी हैं। शंकर भगवान सोचे इनको कष्ट हुआ है, 87,000 वर्ष से अकेली हैं, कष्ट दूर कैसे होगा। भगवान की कथा से लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान की कथा गाने लगे। कौन गाने लगे? कहिए, शंकर भगवान। ठीक उसी समय घटना घटी। सती मैया के पिता हैं दक्ष महाराज। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको एक बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया। पहले तो प्रजापति बनाया, और उसके बाद जितने प्रजापति बने थे उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे बड़ा पोस्ट मिला किसको? दक्ष को अभिमान आ गया। देखिए,
अधिकार मिलने के बाद और कुछ आवे चाहे ना आवे, अभिमान पहले आवत है। जो आदमी जीवन भर ऐसे रहता है ना, और जहां पोस्ट मिले तुरंत तन जात है। अभिमान से बचने की दवाई बताऊं? मैं बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं ही अभिमान दिलाता है। समझ रहे हैं ना? मैं, कई आदमी, हम लोग तो यही काम है, दुनिया में घूमते रहो चारों तरफ, कई आदमी मिलते हैं, दया भी आती है, चुपचाप सुनते, महाराज हम तोप हैं। मतलब कहने का अर्थ है हम ये हैं, हम वो हैं, हम तोप हैं, हम बंदूक हैं, फट जाएंगे। क्यों बोल रहे हो भाई? मैना ने मैना कहा। एक पक्षी है जिसका नाम है, क्या नाम है? मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। मैं से बचिए। हमारे भारत में एक साधक हुए, प्रातः पूज्य श्री पथिक जी महाराज, वो कहते हैं, बता तेरे मुख को बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तराजू देखें, तराजू, इंडियन वेइंग स्केल। मुख बोलता है या तू बोलता? कौन बोलता है? न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से ही परमात्मा बोलता है। यही समझने का विषय है। अभिमान में न रहिए कि हमने पीएचडी कर लिया, हमने ये कर लिया। वीडियो गेम देखें, वीडियो गेम खेलने वाला बंदूक लेके सिपाही को दौड़ाता है स्क्रीन पर। वो एक बटन में अपना वेपन चेंज कर लेता है। कभी तोप लेके आ जाता है, कभी दुनाली बंदूक लेके आ जाता है। ये खेलने वाला जब चाहे ना, उसको शत्रु से मरवा सकता है। हम आप भी चल रहे हैं, भगवान वीडियो गेम में हम लोग को दौड़ा रहे हैं। ये न भ्रम पालिए कि आपने पीएचडी कर लिया है, उसने करवा दिया है बटन दबा के, इसलिए कर लिया है। कभी भी मर समाप्त हो सकते हैं हो, इसलिए भ्रम से बाहर निकलिए। जब तक जीवन में ये मानते रहेंगे कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, अभिमान नहीं हो सकता। इसको सूत्र बनाइए, मेरा राम की कृपा से काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। अभिमान हो गया किसको? दक्ष को। यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को। सती मैया ने कहा, प्रभु
पिता के घर उत्सव है, चली जाऊं? शंकर जी बोले अनुचित होगा सती। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर और सद्गुरु के घर 4 स्थान पर बिना बोले जाना चाहिए, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो तहां गए कल्याण न होई। सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने गणों को दे करके भेजा। और आपसे कहूं, पिता के घर जाकर सती मैया ने देखा यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का स्थान है और मेरे पति शिव के लिए कोई स्थान नहीं। मां का शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा। जितने देवता मुनि बैठे थे, मां टपट पड़ी। मां ने कहा, सुनिए सभासद, हे देव वृंद, मुनि वृंद, इस सभा में जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा कानों से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को सबके सन्मुख जला के भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो पूरी सभा में। शंकर भगवान के गण आए। गणों ने जो उत्पात शुरू किया, सबसे पहले तो आचार्य जो यज्ञाचार्य थे उनकी दाढ़ी नोची। एक देवता का नाम था पूसा। क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा में खिलखिला के हंस रहे थे। एक गण ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया उनके मुख कमल मंडल पर, सारे दांत टूट गए एक मुक्का में। बोले अब हंस के दिखाओ। किसी का पीठ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने पकड़ा, हाथ से घुमाकर धड़ से सिर को उखाड़ा, अग्निकुंड में ले जाकर जलाकर भस्म कर दिया। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले सती मरत हरि सन पर मांगा। सती मैया मरने से ठीक पहले श्री रघुनाथ जी से वरदान मांगती हैं। राम जी बोले कहिए क्या चाहिए? मां बोली, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनना चाहती हूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, जहां एक जन्म का एग्रीमेंट नहीं होता है। प्रवीण भैया, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। भारत के बाहर तो भगवान मालिक है साहब। राम जी ने कहा तथास्तु वैसा ही होगा, और इसी वरदान के चलते सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। ऐसे ही जयकारा बोलेंगे, भोजन मिलेगा कथा के बाद। बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखार कर पूजन करके पार्वती जी को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। आप देखिए मेरी बेटी के भाग्य में क्या क्या दोष और क्या गुण है। नारद जी हाथ पकड़े बोले, महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी का सौभाग्य खंड होगा। पूरे संसार में आपकी बेटी की पूजा होगी। महाराज आप दोनों को बेटी के कारण यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष पूछे थे पहले। नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे।
बेटी में तो नहीं है, इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीन। अगुण होगा। अगुण का मतलब, हाँ बोलिए बोलिए, जो दिमाग में आए बोलिए। जिसमें 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 एक कह रही जिसमें कोई गुण ना हो, बहन जी कह रही गुणों से परे। दो उत्तर तो भी मिल गया। और कोई कुछ कह दे। नारद जी कहे अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल समझ गए जो बहन जी बोली, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान, मान सम्मान से परे। देखिए सबसे सिंपल भगवान शंकर भगवान। सरकार ब्राह्मण देवता बैठे हैं, लो आचार्य जी लो, बाबा की पूजा में कौनो खोखट नहीं है। कुछ न मिले एक लोटा पानी, बाबा बम बम हो गए उसी पर प्रसन्न। भगवान को जो फूल चाहिए शंकर जी को, उस फूल में कभी क्राइसिस नहीं हो सकता। क्यों? उसका डिमांड ही नहीं है कहीं। वो केवल बाबा के पास चढ़त है, कोई देवता उसको पूछते ही नहीं है। मान सम्मान से परे। आप पेड़ के नीचे रख दो, घर के बाहर रख दो, मंदिर में रख दो, बाबा सब जगह आनंद में है। देखिए आनंद में वही रह सकता है माई बाप सर्वत्र जो सम्मान से परे हो गया हो। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते थे परेशान क्यों हो, शान से परे हो जाओ, परेशान समाप्त हो जाएगा। शान में पड़े हो इसलिए परेशान हो। मान सम्मान से। अब कथा में हम आए हैं, कथा में मान ली कोई आवे, सोचे कि हमको अलग से सोफा मिलेगा, माइंड में मेकअप करके आया कि अलग सोफा मिलेगा, उस पर कपड़ा लगा होगा। यहां आया तो नीचे धक्का धुक्की करके बैठना पड़ा। अब वो 3 घंटा डिस्टर्ब रहेगा। हमको तो सोफा मिलना चाहिए था। जहां जहां सम्मान की कल्पना लेकर के जाइएगा, वहां वहां अपमानित होना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना मत करिए, कहीं भी जाइए कोई आपका अपमान नहीं कर सकता है। बाबा मान सम्मान से परे है, अमान। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा बोले उसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, संशय रहित तो होगा। हिमांचल जी बोले इतना? बोले असली तो बताया नहीं हूं अभी तो एकदम लाइट वाला बता रहा था मैं। बोले इससे भी डेंजरस है? नारद जी बोले सब बता दे रहा हूं। जोगी दूल्हा कैसा होगा? आपको पता चल जाए कि आप बेटी के लिए जो लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की के बाद जोगी है, आप तुरंत भागेंगे वहां से। नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कहा मिली परी हस्त रे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। सबसे खतरनाक वाला बोल दूं? हिमांचल जी बोली अब क्या बचा है? नारद जी बोले नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल बोले क्या बोल रहे हैं? बोले मैं नहीं बोल रहा, हाथ की रेखा बोल रही है। हिमांचल जी नारद जी को ऑफिस रूम में लेकर गए, किनारे लेकर गए, जाकर बोले डू यू हैव एनी ऑप्शन, प्लीज चेंज द दूल्हा फॉर मी। नारद जी बोले क्या बोले? कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार।
देवता दैत्य नर नाग मुनि कोई आपकी बेटी की भाग्य की रेखा मिटा नहीं सकता, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बतावे, जे जे बर के दोष बखाने, जो जो मैंने दूल्हे का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताया है आपको, सो सब शिव पही मैं अनुमाने। मेरे अनुमान से वो सारा लक्षण केवल एक ही व्यक्ति के भीतर है और वो है भगवान शिव, शंकर जी के पास है। और मैं कहता हूं हिमांचल जी, यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया ना, आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। आपकी बेटी यदि तपस्या करेगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां पार्वती सुनी, मां ने वन में जाकर कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष आकाशवाणी हुई, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई भवानी जी। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि आए तो मेरी बातों को सत्य समझिएगा। इधर शंकर जी को वैराग्य हो गया। एक दिन राम जी प्रकट होकर दर्शन दिए और कहे, अब आप मुझे प्रेम करते हैं बाबा, तो मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी बोले, प्रभु जो मांगिए। राम जी बोले, जाय विवाह हो शैलजहि यह मोहि मांगे। मैं यही मांग रहा हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। शंकर जी ने राम जी के जाने के बाद सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा के लिए। सप्तऋषि गए, जाकर पार्वती मैया को अनेक प्रकार से बोले, आप नारद जी की बात मान के तपस्या कर रही हैं ना, घर बसाना चाहती हैं? पार्वती जी बोली, जी। नारद जी बोले, आपको पता नहीं है, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर उजड़ गया। अपने बिना घर द्वार के हैं, सबको बिना घर का बना देते हैं। आप नारद जी की बात मान के घर बसाना चाहती हैं, और जिसको आप दूल्हा मांग रही हैं उनके बारे में डू यू नो एनीथिंग? कुछ भी पता है? भीख मांग के खाते हैं। कौन कौन? भगवान शंकर भीख मांग भवखाही। न घर है, न द्वार है, न रहने का कोई ठिकाना है, उनके पास आपका गुजारा कैसे चलेगा? आपका घर बसने से पहले उजड़ गया। पार्वती मैया चुप रही। मुनियों ने कहा, सप्तऋषियों ने, कि हम आपके लिए बहुत सुंदर रिश्ता लेकर आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। पता है कौन है? पार्वती जी बोली, नहीं। बोले, विष्णु जी, वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, दूषण रहित सकल गुण राशि। यदि आप हां कर दे तो हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। आप हां कह दीजिए पार्वती जी, हम लोग बात आगे बढ़ा देंगे। पार्वती जी ने कहा, मैया ने, आप लोगों ने आने में विलंब कर दिया। मैं गुरु जी की बात मानकर, कौन गुरु जी? नारद जी की बात मानकर शंकर जी को पति मान चुकी हूं। अब मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं गुरु जी की बात को छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं क्या कहूं? शंकर जी में बहुत बुराई है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन हम क्या करें? लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा
इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सबसे बड़ा रोग जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बाहर निकलिए। माँ कहती है, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते। अब शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। मैया ने क्या कहा? जो होगा देखा जाएगा। निष्ठा जीवन में अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। एक आदमी मिला हमको, बोला महाराज हमको 3.5 घंटा पूजा करने में लगता है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। ये बात मैं 1-1.5 साल पहले की बता रहा हूँ। हमने तो 3 घंटा पूजा करते तो डिस्टर्ब क्यों हो गए हो? बोले महाराज डर के मारे हमको 3 घंटा पूजा में लगता है। कैसे? बोले राम चालीसा पढ़ता हूँ तो डर लगता है कि शंकर जी ने नाराज हो जाए, फिर शंकर जी का पढ़ता हूँ, फिर डर लगता है कि दुर्गा जी ने नाराज हो जाए, तो सबका पढ़ता हूँ महाराज डर के मारे 3 घंटा लगता है। मैं क्या करूं, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, हमको पूजा बंद करो। देखिए पूजा डर के नहीं करनी चाहिए, पूजा भाव से करनी चाहिए। इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। अभी कल शायद मेरे से कोई कह रहा था कि शंकर जी को मानते हैं तो राम जी को माने कि कन्हैया को न माने। कोई कल की परसों कोई फिलहाल चर्चा कर रहा था। देखिए अपने इष्ट में निष्ठ रहिए। यदि आप शंकर जी के भक्त हैं तो शंकर जी में निष्ठ रहिए। पूजिए सबको पूजिए। राम मंदिर में आप आए हैं तो राम जी को दंडवत करके कहिए, हे रघुनाथ जी आप एक ही आशीर्वाद दीजिए, मेरे शंकर भगवान में मेरी निष्ठा मेरा प्रेम और बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए।
सबको प्रणाम करिए और अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगिए। मां की निष्ठा देख करके भगवान शंकर में सप्तऋषियों ने जाकर जय जयकार करके जाकर बाबा को बताया। बाबा सुने, फिर आनंद में आ और समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? हाँ, 87,000। फिर गए, अब कब रिटर्न होंगे कोई पता नहीं। कहो रिकॉर्ड तोड़ के आए इस बार। हाँ। इसी बीच एक राक्षस ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। पहले तो मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना पड़ेगा, कुछ और मांगो। सोचता रहा कैसे नहीं मरूंगा। ये जितने राक्षस है ना, इनका यही काम है, जन्म लो, तपस्या करो, वरदान मांगो, मरूं नहीं। नहीं, 9:30 पूरा कर देंगे। ये कथा हम लोग 4 घंटे में गाते हैं, जो 1.5 घंटे में हम गा रहे हैं। देखिए, जहां जैसन तहां तैसन। हाँ, कहीं हम मान लीजिए थोड़ा लेट कर दे, कल से कोई अबे ना करे, हमको अभी तो देखना है ना। तो हाँ, राक्षस सब। एक तो हुआ हिरण्यकश्यप, वो मांगा मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। तो बोला दिन में न मरूं, रात में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश पे न मरूं, इससे न मरूं, उससे न मरूं, ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं। 3.5 घंटा मांगता रहा। ब्रह्मा जी बोले सोच लो कुछ छूट गया हो और याद कर लो। अपने जाने में पूरा सेफ्टी बनाया वो अपना, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ओके, बोले हाँ तथास्तु। मरा कि नहीं मरा? ताड़कासुर सोचा कैसे नहीं मरूंगा। सोचा शंकर जी की पत्नी है नहीं, शंकर जी समाधि में है। पिछली बार 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, इस बार कब लौटेंगे पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कैसे होगा? तो वरदान मांगा शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। न बेटा कभी होगा, न मैं कभी मरूंगा। वरदान लेकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पूछे पहले बताइए ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भयाए। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले ये तो बाद में मारेगा, आप कह रहे हो दूल्हे को तैयार कर दो, जो उनको जगाने जाएगा समाधि से वो पहले वही मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव आए, समझ गए शिव को समाधि से बाहर निकालने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए तो संत सतत उस जीव की प्रशंसा करते हैं। ऐसा मन में सोचकर कामदेव चले। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कितना टाइम लगा पता है? 48 मिनट। 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं। 48 मिनट्स लगा ब्रह्मा जी के पास से शंकर जी के पास कैलाश जाने में। किसको? कामदेव को। और इस 48 मिनट में ऐसा प्रभाव हुआ कामदेव का कि पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन जाकर कामदेव ने कैलाश में देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा? जहां राम प्रवेश कर गए हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। कामदेव को क्रोध आया। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 विषम बाण को रखकर उसने भगवान शंकर के हृदय में चला दिया। जैसे बाण लगा बाबा का नेत्र खुल गया। समाज लगे देखने किसने मारा मुझे। दाएं बाएं सामने कोई नहीं दिखा। तब तक अचानक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई। सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे त्रैलोका। त्रैलोक कांपने लगा बाबा के क्रोध से। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा
चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। ऐ बाबा का जैसे तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, साधु महात्मा प्रसन्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, शंकर जी को दया आ गई, बोले रति अब ते रति तव नाथ कर, होए ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलाना प्रसन्न। शंकर जी ने कहा रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग का। और आपसे कहूं, उसी दिन से कामदेव का वास हम लोगों के शरीर के रक्त की धमनियों में हो गया। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा आपको वरदान है। रति प्रणाम करके गई। देवता सुने कि शंकर भगवान काम को भस्म कर दिए, देवता कांप गए। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, देवता बोले हम अकेले नहीं जाएंगे वहां पर, आप भी चलिए। ब्रह्मा जी भी अकेले नहीं आए, विष्णु भगवान को लेकर आए सब एक साथ, लेकिन सबकी भाषा अलग अलग है। देखिए आदमी जब डरा, न्यूजीलैंड का आदमी तो मुझे नहीं मालूम, हमारे इंडिया में आदमी जब डरा रहता है ना तो जितने भगवान याद आते हैं सबको याद करता है। हे काली माई, हे दुर्गा जी, हे गणेश जी, हे हनुमान जी, हे शंकर जी, है? देवता आए एक साथ, भाषा अलग अलग, पृथक पृथक स्तिन कीन प्रशंसा। एक ने कहा बोलिए भूतनाथ भगवान की जय, एक ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की जय, एक ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। विष्णु भगवान बोले अलग अलग काम नहीं चलेगा, एक साथ बोला जाए। सभी देवता बोलने लगे। बहती है गंगा शंकर तेरी जटा, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे एक बार सब पाप दोष टारे। सब लोग कहिएगा हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में, अरे बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, देवताओं से कहे कहिए अमर, देवताओं को अमर कहते हैं, कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? इंद्र बोले ब्रह्मा जी बोले इंद्र से
पूछ रहे हैं, बताओ। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है कहीं मार दिए तो। ब्रह्मा जी बोले अमर बोल रहे हैं ना आप लोगों को, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे। गए, हम ना कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी कहे प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर भी कह रहा हूं प्रभु, ये जितने देवता आए हैं ना, ये सब आपका विवाह उत्सव देखने के लिए इनकी आंखें लालायित हैं, उछाह के मारे पागल हो रहे, एकदम झूठ। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। यदि इतना मन था तो पहले क्यों नहीं आ गए? ये इसलिए आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वो राक्षस को मारेगा, ताड़कासुर को। अगर ऐसा कंडीशन ना होता ना, कोई देवता ना आते। शंकर जी जान सब रहे हैं कि कौन कितना उत्सुक है मेरा विवाह देखने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो राम जी को वरदान भी दिया है, वचन भी दिया है। शंकर जी बोले मैं तैयार हूं। ऐ दुंदुभी बजाने लगे देवता। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के पास, मुहूर्त लेकर आए। देखिए लोकाचार में हम लोग शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को शंकर जी का विवाह मनाते हैं, परंतु शिवरात्रि को बाबा का विवाह नहीं हुआ। लोक व्यवहार में भले मनावत है, ठीक है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम कहते हैं लोग, मनाते हैं, लेकिन विवाह नहीं हुआ। पुराण भगवान कहते हैं वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। मुहूर्त आया, ब्रह्मा जी देवताओं को बताएं कि अमुक डेट को बारात निकलेगी 5 o'clock इवनिंग टाइम में, शार्प 5 PM में सभी देवता बाराती बन के आएंगे। कहां आएंगे? कैलाश आएंगे। भाई दूल्हे के घर से ना बारात निकलेगी। ब्रह्मा जी देवताओं को बोले 5 बजे सभी देवता पहुंचेंगे बाराती बनकर, विथ फैमिली, सपरिवार आएंगे। दूसरी बात, एक स्पेशल नोट ब्रह्मा जी ने दिया, सब देवता अपनी अपनी गाड़ी पर आएंगे। दूल्हे की ओर से कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। दूल्हे की अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं, आपके लिए क्या करेंगे? अपने अपने निजी वाहनों द्वारा सभी देवता ठीक शाम को 5 बजे पहुंचेंगे। विवाह का दिन आ गया, जिस दिन बारात जाननी है। और आपसे बताऊं, शाम का 5 बज गया, 5 नहीं 5 बजे तो बारात निकलेगी। शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं, बाबा के गण परेशान है। शंकर जी पूछे क्यों परेशान हो? गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। अच्छा आपसे एक निवेदन करूं, यहां मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है। आजकल शादी में एक फंक्शन होता है संगीत का, न्यूजीलैंड में होता है। बहुत तेज बोले बाबूजी। संगीत का कार्यक्रम कहां होता है? किसके घर में?